आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। आज हम बात करेंगे विरह के बारे में कि विरह की पीड़ा कैसे उठती है, कैसे झंझोड़ देती है, हृदय को पीड़ा से भर देती है। जब हमें उस विरह का अनुभव हो कि परमात्मा से हम न जाने कितने समय से बिछुड़ चुके हैं और वहाँ वापस जुड़ना है, तो परमात्मा का एक बिछोह लगे, उससे दूरी का अनुभव हो, तो हमारे अंदर कितनी पीड़ा उठेगी। तो बिना विरह की पीड़ा जब तक ना उठे तब तक हम परमात्मा को से मिलन को नहीं तरस पाते। वो तड़प उठनी चाहिए, वो वेदना उठनी चाहिए, वो पीड़ा उठनी चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ आ गए हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, जबकि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम उसी के अंश हैं। फिर भी हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, खुद को तुच्छ मान कर जी रहे हैं, दुनियावी प्रलोभन में पड़ गए हैं, बहिर्मुखता से भरी इस दुनिया में उलझते ही जा रहे हैं, उलझते ही जा रहे हैं। लेकिन जब ये विरह की पीड़ा उठ गई, तब परमात्मा से मिलने को हम भागेंगे, दौड़ेंगे। एक पल भी हम उस परमात्मा की दूरी को सह नहीं पाएंगे। तो इस विरह के बारे में आज हम बात करेंगे। विरह के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विरह को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि विरह शब्दों में नहीं आता, आंसुओं में आता है। और विरह बोलता नहीं, मौन है, मूक है। विरह रोता है, विरह जागता है, विरह बोलता नहीं। विरह के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिसने भी प्रेम को जाना है वह विरह की अनुभूति से गुजरने लगेगा। तुम प्रेम को जानो, विरह तो उसके साथ आएगा। जितना गहन प्रेम होगा उतनी ही विरह अवस्था गहरी हो जाएगी। जब हम प्रेम को जान पाएंगे, हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना प्रेम हम ईश्वर से कर पाए तब ही ये विरह उठेगा ना, इनसे दूरी का, कि हम अपने ईश्वर से दूर है, हम अपने परमात्मा से दूर है, हम अपने स्वयं के स्वरूप से दूर है। और इस भूल भुलैया भरे संसार में खुद को खो दिया है कहीं अंधकार में। लेकिन जब अंदर प्रेम जग जाए तो वो प्रेम की पीड़ा होगी। विरह वो आंसुओं में होता है, विरह रोता है, विरह जागता है, विरह वो शब्दों से सिर्फ लिखा जाता है। लेकिन उसकी अनुभूति जब हमें हो कि वो पीड़ा कैसी है, तो हम दौड़ेंगे परमात्मा से मिलन के लिए। एक पल ना रह पाएंगे परमात्मा के बिना। तो विरह को जानने के लिए प्रेम को जानना पड़ता है पहले, क्योंकि बिना प्रेम के विरह कैसा। अगर हम अपने ही जैसे किसी इंसान से प्रेम करने लगे तो अनुभव होता है ना कि जब वो हमसे दूर हो जाए तो कैसी पीड़ा होती है, कैसा विरह होता है। लेकिन परमात्मा से विरह वो कोई विरल आत्मा को होता है। बाकी तो सब इस संसार के विरह में ही, और वो सच्चा विरह है भी नहीं। यहाँ कौन किसके साथ है, यहाँ सब अकेले आए हैं और एक दिन अकेले चले जाएंगे। कौन किसके साथ जाएगा, कितना भी प्रेम हो, कितने भी अच्छे संबंध हो, कोई किसी के साथ मरा है क्या? और अगर कोई किसी के साथ मर भी जाए तो मरने के बाद किसको पता है कि वो दोनों
एक साथ गए हैं कि कहाँ कहाँ गए हैं। अपने कर्म के अनुसार सबका अपना एक कर्म होता है, उनके अनुसार इस देह की अवधि समाप्त होते ही हमारे कर्म के अनुसार दूसरी योनि हमारे लिए तैयार होती है। तो कौन किसके साथ आता है और कौन किसके साथ जाता है? तो जो ये विरह है, जो हमें लगता है सिर्फ कि हमारे कोई अपना हमारा बिछड़ जाता है तो हमें विरह होता है, नहीं, तब विरह नहीं होता। ये तो हमारी कुछ सुविधाएं कम हो रही है कि वो हमें उनकी ज़रूरियात थी, वो ज़रूरत होती है, वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में विरह होता ही नहीं है। प्रेम में शरीर देखा ही नहीं जाता, दूर तो शरीर होता है ना। तो प्रेम, शरीर से प्रेम, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में कभी विरह है ही नहीं, जो सच्चा प्रेम हो तो, क्योंकि प्रेम वो कोई ज़रूरियात नहीं है, प्रेम मांग भी नहीं है। प्रेम तो स्वयं में परिपूर्ण है, प्रेम में किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, और हम इसी प्रेम से भरे पड़े हैं। लेकिन वो प्रेम की ऊर्जा, वो प्रेम का स्रोत हमारे अंदर कहाँ है, वो किसी ने नहीं देखा, वो किसी ने अंदर जाके नहीं देखा। इसीलिए हम सिर्फ अपने मन के स्तर पर, अपने दिमाग के स्तर पर किसी से प्रेम कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमें प्रेम के बारे में पता है, हम भी प्रेम करते हैं, हमें भी विरह के बारे में पता है। तो ये हमें पता नहीं है। सच्चा विरह और सच्चा प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है, बाकी तो ये सब दुनियावी रिश्ते ही है। ऊपर ऊपर के जो रिश्ते हैं, तो प्रेम भी वो ऊपर ऊपर ही होता है, ऊपर के स्तर पे ही होता है। प्रेम जिसे हम मान बैठे हैं, वो कभी प्रेम था ही नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा से हो सकता है। हमारी सच्ची प्यास क्या है? परमात्मा से फिर जुड़ जाने की। हमारी खोज क्या है? शांति की। पर हम कर क्या रहे हैं? हम प्रेम के लिए कोई दूसरी व्यक्ति को ढूंढते हैं। तो वो प्रेम नहीं है, वो हमारी ज़रूरियात है कि हमें अभी दूसरा कोई चाहिए। प्रेम तो स्वयं में परिपूर्ण है, प्रेम में कौन दूसरा? जैसे ईश्वर एक है, जैसे सत्य एक है, वैसे प्रेम भी एक ही में परिपूर्ण होता है। प्रेम में दूसरे की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रेम सिर्फ देना जानता है। प्रेम में अगर कोई मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो प्रेम में कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि वो पास हो, वो सामने हो, फिर भी प्रेम रहता है, उसे प्रेम कहते हैं। तो प्रेम बहुत गहराई की, भीतर की बात है ये प्रेम। जब हम प्रेम को जान जाएंगे, तब तत्क्षण परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमने परमात्मा के साक्षात्कार नहीं किया है, जब तक हमने अपनी आत्मा का दर्शन नहीं किया है, तब तक हमने प्रेम को नहीं जाना। यही सत्य है। जिस क्षण प्रेम को जान लिया, उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम करो, ये बहुत गहराई की बात है। प्रेम जितना गहरा होगा, उतना ही विरह बढ़ेगा। विरह का अर्थ होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वही हमसे चूक गया है, वही हमें नहीं मिल रहा है। जो हमारा केंद्र है, वही हमसे छिटक गया है और हम परिधि पर घूम रहे हैं, कोल्हू के बेल की तरह। हमें अपने आत्मा का ही अनुभव नहीं हो रहा है। हम देखते तो है पदार्थ को, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो विरह का अर्थ क्या है? कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो स्वस्वरूप, उससे ही हम अनजान होकर जी रहे हैं। अभी हमने जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ।
मेरा स्वरूप क्या है, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कौन हूँ मैं, कुछ पता नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम जिंदा है या ये जिंदगी हमारी है या हम जी रहे हैं। खुद से ही अनजान होकर जीना कोई जिंदगी तो नहीं, लेकिन यहाँ सब खुद से अनजान होकर जी रहे हैं। कोई कोई विरल आत्मा को पता होता है जिसने अपने आप को पा लिया हो, जिसने अपने स्वस्वरूप को देख लिया हो। बाकी तो सब ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। तो जो ये हमारा वास्तविक स्वरूप, उसे हम खोजने में लग जाए, एक विरह उठ जाए कि अब खोजना है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और वो विरह की पीड़ा उठ जाए, तड़प उठ जाए, आग लग जाए अंदर कि मुझे अब ये जानना ही है, मुझे वहां तक पहुंचना ही है। ये तब होता है। मंदिर की दीवारें समझ में आ रही है, मंदिर की मूर्ति पहचान में नहीं आती, लेकिन यह तो प्रेम जगेगा तभी यह प्रतीति शुरू होगी। प्रेम की पहली प्रतीति विरह है और प्रेम की अंतिम प्रतीति मिलन है। प्रेम पहले पीड़ा की तरह शुरू होता है और आनंद की तरह पूर्ण होता है। विरह होगा तो खोज शुरू होगी, विरह होगा तो मिलन की अभिप्सा जगती है। विरह का अर्थ है हमें जैसा होना चाहिए हम वैसे नहीं है, कुछ चुका चुका है, कुछ खाली खाली है। तो प्रेम की पहली प्रतीति विरह है। अगर विरह नहीं जगा तो हम मिलन की ओर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अभी विरह जगा ही नहीं, कोई तड़प है ही नहीं अंदर हमें हमको जानने की, तो हम नहीं जान पाएंगे ना अपने आप को। तो इनकी पहली प्रतीति है विरह। जब विरह जगेगा तो परमात्मा से मिलन को दौड़ेंगे हम और हो भी जाएगा। तो पहली प्रतीति है विरह और अंतिम प्रतीति है मिलन। तो विरह से ही मिलन होगा। और उससे उल्टा देखो, इस दुनिया में हम मिलते हैं, समझने लगते हैं कि ये प्रेम है, बाद में समझ में आता है कि ये कुछ भी नहीं है। तो दुनियावी रूप में पहले मिलन होता है, बाद में विरह, लेकिन प्रेम में पहले विरह जगता है और ये विरह ही हमें मिलन की ओर ले जाता है और मिलन करा भी देता है। हर एक व्यक्ति खाली खाली है। कौन है यहाँ भरा हुआ? कभी कभी कोई गोरक्षनाथ जी, कोई कबीर जी, कोई नानक जी भरे हुए होते हैं, बाकी लोग बिल्कुल खाली खाली है, खाली बर्तन। इसीलिए तो खूब आवाज कर रहे हैं, खाली बर्तन को जैसे याद आ जाए भरेपन की, खाली बर्तन जैसे भरे बर्तन को देखकर इस अभिप्सा से भर जाए कि मैं कब भरूंगा, और बिना भरे कैसे शांत होगी, जैसे आनंद होगा। इस भरेपन की आकांक्षा से विरह का जन्म होता है। तो विरह का जन्म जब होगा तभी हम मिलन तक पहुंच पाएंगे। विरह की वेदना बड़ी मौन वेदना है, और मौन होती है तभी तो गहरी हो पाती है। बोलने से तो बात उथली हो जाती है, न कहो तो बड़ी कीमती है, कह दो दो कौड़ी की हो गई। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। विरह चुपचाप रोता है, गुपचुप रोता है। प्रार्थना बतानी नहीं होती, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करना होता, उसकी कोई ढूंढी नहीं पीटनी होती। इसीलिए मंदिरों में जहां तुम घंटे बजाकर शोरगुल मचाकर प्रार्थना शुरू कर देते हो, वहां विरह नहीं, वहां सिर्फ एक आयोजन है, सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हो। और तुमने ख्याल किया, अगर दर्शक मौजूद हो मंदिर में तो प्रार्थना करने वाला बड़ी देर तक प्रार्थना करता है, खूब जोर जोर से प्रार्थना करता है,
मंजीरे पीटता है, ढोल पीटता है, अगर कोई न हो, प्रार्थना करने वाला अकेला हो, जल्दी जल्दी करके कह सुना कर किसी तरह पूरा करके भाग खड़ा होता है। तुम प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो कि देखने वालों को, कि दिखावे के लिए तुम नाच रहे हो उसके सामने या लोगों के सामने? अगर तुम्हारे मन में जरा भी रस है कि लोगों को पता चल जाए कि देखो मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूँ, कैसी गहरी भक्ति में उतर रहा हूँ, तो तुम प्रार्थना परमात्मा के सामने नहीं कर रहे हो, तुम तमाशा कर रहे हो, तुम अहंकार को ही भर रहे हो। विरह तो चुपचाप रोता है, गुपचुप रोता है, और जितना गुपचुप रोए उतना ही गहरा और उतनी ही दूरगामी उसकी पहुंच होती है। तो अगर मंदिर में हम आरती कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और कोई देखने वाला ना हो, तो हम कितनी जल्दी से सब कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई देखने वाला हो तो बड़ी देर तक प्रार्थना होती है, क्योंकि लोगों को दिखाना होता है कि देखो मैं कितना भक्ति रस में डूबा हुआ हूँ, कितना परमात्मा मुझे प्यारा है। तो ये प्रार्थना परमात्मा के लिए नहीं हुई, ये प्रार्थना खुद के अहंकार को पोषित करने के लिए हुई, कि सब मुझे देखे कि देखो मुझे परमात्मा से कितना प्रेम है, कैसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो विरह तो गुपचुप रोता है। विरह में कोई शोरगुल नहीं होता, वो शब्द भी नहीं होते, वो मौन होता है, शून्य होता है। जैसे हमारे अंदर मौन हो जाए, हम अंदर से मौन हो जाए, शून्य हो जाए और परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, इसी तरह विरह भी मौन है, शून्य है, और विरह जगा तो परमात्मा से मिलन वो पक्की बात है। लेकिन ऐसी विरह उठे तब किसी भक्ति और परमात्मा से प्रेम, ये कोई दिखावे की बात नहीं है कि 5 लोग खड़े हो तो हम अच्छे से आंख बंद करके हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। प्रार्थना तो हो जाती है, प्रार्थना तो प्रेम है कि हमारे हृदय से प्रेम की धारा बह रही है परमात्मा के चरणों में। इसमें मेरे और परमात्मा के बीच कोई होता ही नहीं है, किसी की याद नहीं होती, कोई नहीं होता है। प्रार्थना तो एक धन्यवाद है, परमात्मा की तरफ एक कृतज्ञता का भाव है। तो विरह, वो प्रेम जग उठता है अंदर, विरह की आग लग जाती है अंदर और परमात्मा से मिलन हो जाता है हमारा। लेकिन ऐसा विरह, ऐसी तड़प उठनी चाहिए कि आग लग जाए, एक पल न रह पाए ईश्वर के बगैर, तो हम फिर से जहाँ से आए हैं वहाँ जुड़ जाएंगे। तब तक हमारे जीवन में कहीं संतोष नहीं होगा, कहीं सुख नहीं होगा, कहीं आनंद नहीं होगा। ये तो हम अपने मन को समझा देते हैं कि ये चीज़ से आनंद नहीं मिला तो और कोई ये पाले तो ज़रूर सुख होगा, फिर उसमें नहीं मिला तो तीसरा कोई खड़ा ही रहता है कि इससे सुख मिल जाएगा। ऐसे अंत तक सुख और आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी खोज दुनियावी वस्तु नहीं है। हमारी खोज, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ किसको पुकार रही है? वो परमात्मा को पुकार रही है, वो उनको खोजती है। हमारा विरह परमात्मा को खोजता है, हमारा प्रेम परमात्मा को पुकारता है, लेकिन हम इंसान को पुकारते हैं। हमें प्रेम देने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। क्रोध आए तो दूसरे की आवश्यकता पड़ती है कि किस पे उतारूं। हर समय हमें कोई दूसरा चाहिए, तो वो दूसरे की हमें खोज है। पर कभी बैठकर शांति से सोचो कि खोज किसकी है आखिर? हमें दूसरे की खोज नहीं है, हमें परमात्मा की खोज है। इसीलिए कहीं संतोष नहीं हो रहा है। जो भी मिल जाता है उसमें हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो हमारी खोज नहीं है, वो हमारी प्यास नहीं है, वो हमें चाहिए ही नहीं था।
ये तो हम ऊपर ऊपर से अपने मन को समझाते रहते हैं कि ये पास आ जाएगा, ये चीज़ ले लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, खुशी मिलेगी, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। पर कभी आंख बंद करके एकाग्रता से, शांति से कभी सोचो कि आखिर में तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी खोज क्या है, तुम्हारी प्यास क्या है। स्वयं से हटकर जो दूसरा चाहिए हमें, तो ये हमें दूसरा नहीं चाहिए, पर ये हमारा मैंपन मिटा के हमें ईश्वर चाहिए। तो जितने भी लोग हैं यहाँ संसार में, सबकी तलाश है शांति की, सबकी तलाश है प्रेम की, और सबकी तलाश है परमात्मा की। और इनसे भी बड़ी तलाश है, प्यास है, अंदर एक आग है कि मैं कौन हूँ, स्वयं को पहचानने की। तो इस राह में पहले विरह उठती है। जब विरह उठ जाती है तो वो विरह हमें मिलन तक, परमात्मा से मिलन तक ले जाती है। तो प्रेम, विरह, तड़प ये अंदर से उठती है, और परमात्मा भी हमारे अंदर है, और परमात्मा के लिए ही ये उठती है। बाकी तो सब हमारे ही मन का एक खेल है, जो हम अपने ही साथ खेल रहे हैं। लेकिन जीवन खेल नहीं है, और व्यक्ति भी खिलौने नहीं है। खेल खेल में जीवन को मत गवाओ, जीवन को समझो, जीवन को पाओ। जन्म लेना ही जीवन नहीं है, जन्म ईश्वर ने इसलिए दिया है कि हम जीवन को पा सके, हम अपने आप को पा सके, हम परमात्मा को पा सके। तो परमात्मा से अभी दूरी है, उनका दुख करो। ये दुख की पीड़ा गहरी होती जाएगी और विरह जग जाएगा, प्रेम जग जाएगा ईश्वर के प्रति, और तब ईश्वर से मिलन हो ही जाएगा। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।